जो सबसे बड़ा सवाल पूरे उपचुनाव में बना हुआ है वो मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव की जंग से जुड़ा है, क्योंकि इसी बीच जुबानी जंग हर दिन बदलते वक्त के साथ तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव को छोटे नेताजी बोलने पर अब बीजेपी सपा पर तंज कस रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही एक दूसरे को कुछ न कुछ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता इनको कुछ नहीं बनाने वाली। सपा और सैफई परिवारवाद को समाजवाद समझते हैं। साथ ही शिवपाल यादव कार्यालय वापस इनसे ले लिए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विधायक के नाते उन्हें आवाज मिला था ना कि चुनाव कार्यालय खोलने के लिए आवाज दिया गया था। ऐसे में बीजेपी की ओर से तीखा हमला बोला गया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार कैंप किए हुए हैं और ऐसे में लगातार जो पॉलिटिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुकी है। शिवपाल जी ने कल अखिलेश जी को अपना नेता मान लिया और बोले ये हमारे छोटे नेताजी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुनावी चाचा छोटे नेता, वो उनको चुनावी चाचा बना लिए और चुनावी चाचा ने उनको छोटे नेता बना लिया, लेकिन जनता उनको कुछ नहीं बनाने वाली है, क्योंकि वो दोनों के बारे में जानती है। ये चाचा भतीजे का जो इतिहास है पूरा प्रदेश काफ़ी कुछ जानता है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग तो उनके रग रग से परिचित हैं। यहाँ के लोगों पे जो अत्याचार हुआ है, यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, यहाँ के लोगों का जो उत्पीड़न हुआ है, यहाँ पर जो सपा के गिने चुने गुंडे माफिया अपराधियों के द्वारा यहाँ की जनता का शोषण हुआ है, यहाँ की जनता की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मैंने भी इधर कई दिन प्रचार करने के लिए आया हूँ। लोगों से व्यक्तिगत बातचीत हुई है और उस बातचीत में यह ध्यान में आया है कि समाजवादी पार्टी या सैफई परिवार, मैं पूरे यदुवंशियों को भी नहीं कहता क्योंकि पूरा यदुवंशी उनके साथ है नहीं, मैं सैफई परिवार को कहता हूँ। ये परिवारवाद को समाजवाद समझते हैं, लेकिन समाज तो डिप्टी सीएम को सुन रहे थे आप। किस तरीके से उनका कहना है कि परिवारवाद समाजवाद नहीं हो सकता है और सिर्फ सैफई तक ही यदुवंशी साथ देते नजर आते हैं। जो उन्होंने बंगला दिया गया था, लग रहा है कि उस पर भी उसको भी वापस लेने का विचार चल। विधायक के नाते आवाज दिया गया था, किसी चुनाव का कार्यालय वहां पर खोला जाए इसके लिए नहीं दिया गया था। चुनाव कार्यालय खोलने के लिए अलग से अनुमति लेनी होती है, अलग से आवंटन होता है। ये इसलिए सुरक्षा की जहां तक बात है, उनको अपने भतीजे से खतरा था, सरकार से निवेदन किए तो उनको सुरक्षा मिली थी। अब सुरक्षा की जरूरत नहीं, चूंकि चाचा भतीजे एक हो गए, उनको खतरा खत्म हो गया। उनका कहना है कि 65% वोट उनके साथ है, 35% विपक्ष में है। उसमें भी लगातार बीजेपी अप्रोच कर रही है। गुंडई और बूथ कब्जा करके लूटने वालों को जनता नकार चुकी है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।